हाय देयर, माय नेम इज मरियम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मरियम मिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे कंटेंट राइटिंग क्या होती है। कंटेंट राइटिंग सीख के आप एज अ फ्रीलांसर फाइवर पे या अपवर्क पे किस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मंथली आप 1 लाख से ज्यादा किस तरह अर्न कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट से। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट ये है कंटेंट राइटिंग क्या होती है। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग जो है वो क्राफ्टेड आर्ट, फाइन क्राफ्टेड आर्ट या स्ट्रक्चरल साइंस होती है। यानी कि अगर हमने किसी डिजिटल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए या फिर हम किसी वेबसाइट के लिए कोई कंटेंट राइट कर रहे हैं, वो कंटेंट राइटिंग कहलाएगा। जैसे कि हम कोई ब्लॉग लिख रहे हैं या किसी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग लिख रहे हैं, ईमेलर्स वगैरह कर रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, उसमें भी हम कुछ लिख रहे हैं वाइट पेपर्स के लिए या एज अ फन पर्पस के लिए हम कुछ लिख रहे हैं, यानी कि सिंपल कोई चीज़ राइट कर रहे हैं, वो राइटिंग में आती है। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट क्या है। ब्लॉग पोस्ट जो है वो कोई भी आर्टिकल है किसी वेबसाइट पे आप किसी ब्लॉग के स्पेसिफिक ब्लॉग सेक्शन में जाके उस आर्टिकल को लिख के उसको पब्लिश कर दें, वो ब्लॉग पोस्ट कहलाएगा। अब ये जो है ये डिफरेंट नीच से रिलेटेड होता है। जैसे कि इसमें डिफरेंट टॉपिक्स आ जाएंगे, डिफरेंट क्वायरी वगैरह आ जाएगी, एजुकेशनल पर्पस से रेलिवेंट आ जाएंगे इसमें आर्टिकल्स। इसके अलावा इसमें लाइफस्टाइल, फैशन, हेल्थ केयर के बारे में भी हम लिख सकते हैं। ये डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट नीच पे होते हैं। जिस तरह की आपने नीच चूज करनी है उस पे आपने अपना एक ब्लॉग बनाना है, वो आपने पब्लिश करना है। आपकी जो ब्लॉग की लेंथ है वो 600 से 2000 वर्ड प्लस होनी चाहिए। अगर आपकी लेंथ इससे ज़्यादा हुई, ज़्यादा हो तो ठीक है, लेकिन अगर कम हुई, 600 से कम हुई, तो आपका आर्टिकल जो है वो रैंक नहीं करेगा, डी रैंक कर जाएगा। आप इसमें इमेजेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं, इंटरेक्टिव चार्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये इन्फोग्राफिक्स क्या है। इन्फोग्राफिक्स ये है कि आप एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आप अपनी जो है वो अपना इंफॉर्मेशन को या फिर अपने डेटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं या अपने डेटा को लिख लेते हैं एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में। वो क्या कहलाता है, इन्फोग्राफिक्स कहलाता है। अभी मैं गूगल पे आई हूँ, यहाँ से आपको ठीक समझ आएगी इन्फोग्राफिक्स क्या होती है। ये अब इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। अब ये देखें, स्टेप बाय स्टेप आपने मेजर पॉइंट्स उठाने हैं, उनको इस तरह स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है, तो वो किस में आएगा, इन्फोग्राफिक्स में आएगा। ये देखें, स्टेप 1 में, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह इसके जो है वो स्टेप बन जाने हैं। ठीक है, तो ये इन्फोग्राफिक्स में आता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। और इंटरेक्टिव चार्ट का तो आपको पता ही होगा कि एक चार्ट की फॉर्म में लिख देना अपने डेटा को, आर्टिकल्स को, आर्टिकल के जो मेजर पॉइंट है उनको। अब उसमें आ जाएगा कंटेंट राइट एंड ब्लॉग पोस्ट में दोनों में क्या फर्क है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कंटेंट राइटिंग है ये आपकी सेल वगैरह करें, किसी प्रोडक्ट को सेल करें, उसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह राइट करें या फिर आप फन पर्पस के लिए कुछ राइट करें, वो कंटेंट राइटिंग में आएगा। लेकिन ब्लॉगिंग में ये चीज़ आएगी, या किसी वेबसाइट के लिए आप कुछ लिख रहे हो, ब्लॉगिंग में ये चीज़ आएगी जो आप खुद के लिए कोई आर्टिकल लिख रहे हो, पर्सनल आपकी कोई वेबसाइट है उस पर आप कुछ लिख रहे हो, या किसी क्लाइंट के लिए, किसी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए लिख रहे हो, फिर उसको पब्लिश कर रहे हो। और आपके मेजर जो है वो काम है कि आपने एक्सपोयर करना है या अटेंशन लेनी है ऑडियंस की, एक्सपोयर करना है या अटेंशन लेनी है ऑडियंस की। तो फिर तो भी आप अपना जो है ब्लॉगिंग कर रहे हो, अपना ब्लॉग जो है वो पब्लिश कर रहे हो। तो इसमें आ जाएगा कि हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट। अब इसमें आप ब्लॉग पोस्ट में आप ब्लॉगिंग के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हो, वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो, शॉपिफाई यूज़ कर रहे हो, या फिर आप और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह डाल के आप खुद की वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट करके खुद की एक वेबसाइट बिल्डअप करके फिर आप कोई कंटेंट राइट कर रहे हो, तो वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। वहाँ भी कंटेंट राइट करके मंथली आप अर्निंग कर सकते हो। तो ये ब्लॉगिंग होती है जिसमें आप खुद की वेबसाइट बना के उस पर आप ब्लॉगिंग करते हो। ठीक है,
अब आ जाएगी कि आगे हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट, किस तरह आप एक ब्लॉग पोस्ट राइट कर सकते हो, किस तरह एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आप एक वेल रिसर्च फॉर्म में अपनी ब्लॉग पोस्ट को लिख सकते हो। जिसमें सबसे पहला स्टेप ये आएगा कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, वो कलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने क्रेडिबल रिसर्च करनी है। क्रेडिबल रिसर्च का ये मतलब है कि जो मेन पॉइंट है, अच्छी से अच्छी रिसर्च जो है वो आप लोगों ने करनी है, ठीक है। उसके बाद फाइंड स्टेट्स वगैरह, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी मैं आपको डिस्कस करूँगी। आगे आ जाएगा टूल, जो हम इसमें टूल्स इस्तेमाल करें। अगर आपको आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वोकैबुलरी नहीं आपको आती, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपकी स्किल्स, इंग्लिश स्किल अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप क्विल बोर्ड यूज़ कर सकते हो। ये रीराइट टूल है। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ से जाके कॉपी कर रहे हो, यहाँ क्विल बोर्ड पे आगे पेस्ट करोगे तो वो आपका जो आर्टिकल होगा वो रीराइट हो जाएगा। वोकैबुलरी जो है वो चेंज हो जाएगी, सिनोनिम्स वगैरह चेंज हो जाएंगे, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर जो है एक वेबसाइट है, यहाँ जाके आप आर्टिकल को सर्च कर सकते हो। यहाँ अनलिमिटेड आर्टिकल जो है वो पड़े हुए हैं, यहाँ से आप आर्टिकल ले सकते हो। और स्टेटिस्टा भी एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप आर्टिकल रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। और ये आर्टिकल रिसर्च करने के लिए ही वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। अब हम जाएंगे गूगल पे और यहाँ से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये क्या है। अब ये मैं गूगल स्कॉलर पे आऊँगी। ये मैंने गूगल स्कॉलर को सर्च कर लिया है, ये गूगल स्कॉलर ऑन हो गया है। अब यहाँ गूगल स्कॉलर से आप कोई भी टॉपिक सर्च करोगे। अब ये हेल्थ केयर वर्कर्स, इसी टॉपिक को हम यहाँ सर्च कर लेते हैं। अब ये देखें, अनलिमिटेड आर्टिकल जो है यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी आर्टिकल उठाओगे, आपने यहाँ करना है क्या है कि आपने 3 से 4 आर्टिकल जो है मुख्तलिफ टैब्स में ऑन कर लेने हैं, ठीक है। 3 से 4 आर्टिकल जब आपके ऑन होंगे तो आपने क्या करना है, सब आर्टिकल्स को पढ़ना है। फिर आपको जो मेजर पॉइंट्स है वो आपने नोट कर लेने हैं, फिर आपने उनको रीराइट कर लेना है, ठीक है। अब ये मैंने पहले खोला हुआ था, ये अब मैंने वेबसाइट खोली है, तो इसमें अब मुझे जो है वो मेजर पॉइंट अगर मैं देखूं, ये देखें, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, डेटा एनालिसिस, मेन रिजल्ट, कंक्लूजन वगैरह। ज़्यादातर हमने आर्टिकल लिखने की जो होती है ना, आपने ज़्यादा ये पूरा का पूरा आर्टिकल रीड आउट नहीं करना, आपने इसका कंक्लूजन रीड आउट कर लेना है और इसका अब्स्ट्रैक्ट अगर दिया हुआ है तो वो रीड आउट कर लेना है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट तो नहीं यहाँ दिया हुआ है, बैकग्राउंड दिया है, बैकग्राउंड को रीड आउट कर लेना है, बिकॉज इन्हीं चीज़ों में उन्होंने सारी की सारी डिटेल अपनी डाली होती है, ठीक है। अब यहाँ कंक्लूजन है, इसको रीड आउट करके आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, लिख लें, या फिर आपने क्विल बोर्ड की हेल्प से करना है तो वो कर लें यूज़। अब इसमें हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, कंक्लूजन में हम ये लिख रहा है वी कंक्लूड दैट। अब ये जो है यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से आप कॉपी कर लें, Ctrl+C से आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है क्विल बोर्ड पे, यहाँ क्विल बोर्ड लिखना है, ये देखें, ये वाला आपने ऑन कर लेना है क्विल बोर्ड। यहाँ जाके आपने वो जो कॉपी किया था यहाँ आपने उसको पेस्ट कर लेना है, Ctrl+V कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पैराफ्रेज पे जब आपने क्लिक करना है ना, जब आपने पैराफ्रेज पे क्लिक करना है तो वो आपका जो आर्टिकल होगा, यहाँ से ये आर्टिकल जो हो रीराइट होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके सारे मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये देखें, वी कंक्लूडेड, वी फाउंड, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा बहुत आपकी वही वर्डिंग होगी लेकिन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ही आ रहा है तो फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये भी आपका चेंज हो सकता है। यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करके Ctrl+C भी कर सकते हो, ठीक है। अब आना है हमने अपने फाइल में आके हमने वो जो कॉपी किया था हमने यहाँ पेस्ट कर देना। ये मैं पहले से आर्टिकल लिखा हुआ है, अब यहाँ ही हम पेस्ट कर देते हैं वो जो हमने कॉपी किया था, ठीक है। अब वो हमारा आर्टिकल यहाँ जो हमने कॉपी किया था यहाँ आ गया है। अब हमने क्या करना है,
ये जैसे आर्टिकल लिखा हुआ है ना वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी कि आप आर्टिकल किस तरह राइट कर सकते हैं एमएस वर्ड पे। अगर आपको एमएस वर्ड यूज़ नहीं करना आता उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगी, वो भी आप देख सकते हैं। और एक वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में आर्टिकल राइट करते हैं, प्लेजरिज्म किस तरह चेक करते हैं, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है स्टेटिस्टा। स्टेटिस्टा जो है वो भी गूगल स्कॉलर की तरह ही है। आपने ये स्टेटिस्टा जो है वो यहाँ सर्च किया, ये स्टेटिस्टा पे आए, इसको ऑन किया, ठीक है, इसको ओपन किया है, तो यहाँ भी आप वैसे ही लिखेंगे, हेल्थ केयर वर्कर ही मैं लिख देती हूँ यहाँ भी, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही हेल्थ केयर से रेलिवेंट है, हेल्थ केयर वर्कर। यहाँ आपने स्टेटिस्टा सर्च पे क्लिक करना है, तो यहाँ देखें, ये देखें हेल्थ केयर वर्कर के रिलेटेड कितने ज़्यादा आर्टिकल जो हैं वो आगे हैं। यहाँ से आपने 304 टैब्स में अलग अलग से ये आपने ओपन कर लेने हैं और रीड आउट करना है उसे, ठीक है। अब ये है कि ये प्रीमियम है, तो ये आप फ्री में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपने जस्ट मेजर पॉइंट यहाँ से देखना है, ठीक है। मेजर पॉइंट यहाँ से कॉपी करना है। In 2018, around 9.6 million healthcare workers in United States were native born females। अब ये देखिए, ये मेजर पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ ले आना है क्विल बोर्ड पे, यहाँ हमने पेस्ट कर देना है कंट्रोल V से। अब ये क्या होगा, हमारा दोबारा से क्या हो जाना है, री राइट हो जाना है। जो हमने कॉपी करना है यहाँ क्या हो जाना है, री राइट हो जाना है। ये री राइट हो गया है, पैराग्राफ भी चेंज हो जाएगा। आपने फिर अपने उसमें आना है और इसमें आके उसको पेस्ट कर देना है। आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया, रीराइट ना किया, क्विल बोर्ड को यूज़ ना किया, तो आपका जो है वो आर्टिकल कॉपीराइट का काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस तरह वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में हम किस तरह आर्टिकल को लिख सकते हैं, और हम प्लेजरिज्म वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्रामर की मिस्टेक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।